हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल पे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहनों को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। हाल ही में चर्चित बायोफिटिकेशन शब्द के बायोफोर्टिफिकेशन के शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो खाद्य फसलों के पोषण की वृद्धि में से संबंधित है। काहे से संबंधित है साथियों? बायोफोर्टिफिकेशन जो शब्द है वो खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि होने से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो बता दें, यह पारंपरिक पौधे के प्रजनन, कृषि विज्ञान प्रथाओं एवं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम में से एक फसल में विटामिन और खनिजों के घनत्व में वृद्धि करके फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। बता दें, पीएम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 17 जैव प्रौद्योगिकी वाली किस्मों की 8 फसलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और यह 7 फसलें मूल्य में 3 गुना अधिक होंगी। कितनी गुना? 3 गुना अधिक होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन पे। ऑपरेशन ग्रीन निम्न में से कौन सा मंत्रालय लागू करता है? ऑपरेशन ग्रीन जो होता है वो कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसे लागू करता है। ठीक है, और बता दें, खाद्य संस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन को लागू करता है। यह एक निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाना है। ठीक है, और रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सब्जियों और फलों और नाशपाती कृषि उत्पादों के साथ माल ढुलाई के लिए अधिशेष कृषि उपज का परिवहन करते हुए वाले किसानों को 50% की रियायती दरें प्रदान करने की छूट दी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। स्टार्स परियोजना निम्न में से किस बैंक से संबंधित है? किस बैंक से संबंधित है? तो विश्व बैंक से स्टार्स जो परियोजना है वो विश्व बैंक से संबंधित है। यह विश्व बैंक की स्टेग थनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस परियोजना है, जो कि इस परियोजना में 6 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों को साथियों जोड़ता है? 6 राज्यों को जोड़ता है, जैसे कि हो गया हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा राज्य शामिल हैं। और बता दें, इन पहचान किए गए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना के लिए लागू की जाएगी। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के इसके कार्यानुसार इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 4 नंबर। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीचेल उपग्रह के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज उपग्रह है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा साथियों? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। और बता दें, यह उपग्रह हर 10 दिन में 70% को कवर करने वाले महासागरों के नक्शे को अपडेट करेगा। यह उन्नत उपग्रह शक्तिशाली नए डिजिटल अल्टीमीटर लैस है, जो कि ऊंचाई में मिलीमीटर स्केल परिवर्तनों का पता लगाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। वन्यजीव फोटोग्राफर वर्ष 2020 किसे नियुक्त किया गया है?
वन्य जीव फोटोग्राफर वर्ष 2020 यानी 2020 किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें शंघई को नियुक्त किया गया है, शंघई को नियुक्त किया गया है, जो कि रूस के शंघई जो है एक फोटोग्राफर हैं, उन्हें वन्य जीव फोटोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है। और शंघई की रूस में एक पेड़ को गले लगाने वाली बाघिन की तस्वीर में उन्हें वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब दिया जाएगा। और बता दें फोटो का यहाँ पे शीर्षक जो है आलिंगनन, आलिंगन फोटो का एक शीर्षक है, जो कि बाघ को एक पेड़ को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। और उन्होंने पेड़ों पर चिन्हों के लिए जंगल को छान मारा था, और जहां संदेश, गंध, बाल, मूत्र, खरोंच के निशान मौजूद पाए गए थे। और इसकी घोषणा जो की गई थी वो रॉयल हाइनेस दी डचेस ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया? सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है तो भारत को। साथियों भारत देश को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन ने 2030 तक 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए WRI के साथ काम करने के लिए ISA के कदम का स्वागत किया जाएगा। और बता दें भारत और फ्रांस को तीसरे सम्मेलन की वर्चुअल बैठक में 2 साल के कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और बता दें यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में 121 और संसाधन संपन्न देशों में कर्क राशि और मकर राशि के सदस्यों के बीच पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थापित किया गया था। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, हाल ही में चर्चित थैलीसीमिया निम्न में से क्या है? थैलीसीमिया है जो कहाँ से उत्पन्न होती है और क्या होती है? तो थैलीसीमिया साथियों रक्त का विकार है। क्या है? रक्त का विकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का विकार होती है क्या? थैलीसीमिया। और बता दें इसका जो लक्षण होता है थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला रंग और धीमी वृद्धि। ठीक है, जो धीमी वृद्धि से चल रहा है तो यानी जान लीजिए उसका जो शरीर है वो रक्त विकार का एक बीमारी हुई है, रक्त विकार। ठीक है, इसमें थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर असामान्य और अपर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन वर्णक है जो ऑक्सीजन को वहन करता है। ठीक है, और इसका जो लक्षण है साथियों थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला रंग और धीमी वृद्धि। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थैलीसीमिया रोगियों के लिए थैलीसीमिया बॉल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिसके तहत दूसरे चरण में 4 स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विश्व एनेस्थीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बता दें 16 अक्टूबर को एनेस्थीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एनेस्थीमिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसी तरह सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को ही एनेस्थीसिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हिंदुस्तान जिंक स्पिलेट
गला बैठ गया साथियों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हिंदुस्तान जिंक ने जिंक एस्मिलेटर कारखाना लगाने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? क्या एस्मिलेटर कारखाना लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान जिंक ने जिंक एस्मिलेटर कारखाना लगाने के लिए गुजरात राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर या साझा किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। संयुक्त राष्ट्र के किसके साथ हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है, किसके साथ जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। और बता दें, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है, जो कि 3 में से एक विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रणाली द्वारा कवर नहीं किया गया। और बता दें, 108 मिलियन से अधिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, सूखा, जंगल की आग से प्रभावित थे, और मानवीय सहायता की आवश्यकता के अनुसार लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि होगी, और प्रति वर्ष 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। ठीक है, यह संयुक्त जो है राष्ट्र की तहत संचालिता होती है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह जल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और सेशन को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत।